नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान नेता की जिसका नाम भारतीय राजनीति और राष्ट्रवाद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक प्रखर विचारक, शिक्षाविद और सच्चे देशभक्त भी थे। उनके विचार और संघर्ष ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। तो चलिए हम जानते हैं उनके जीवन, विचारधारा और योगदान के बारे में विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद व न्यायविद थे। उन्हें बंगाल टाइगर भी कहा जाता था। उनकी माता जोगमाया मुखर्जी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से ही एक माध्यमिक छात्र थे। उन्होंने 1917 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1921 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। 33 वर्ष की उम्र में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दिया। उनके कार्यालय में भारतीय भाषाओं को अधिक महत्व दिया गया और शिक्षा प्रणाली में सुधार किए गए। उनकी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय छात्रों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना था, ताकि वे देश की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की, लेकिन जल्द ही उन्हें कांग्रेस की नीतियों से असहमति होने लगी। 1941 में उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की और इसके अध्यक्ष भी बने। उन्होंने भारत में हिंदू समाज की रक्षा के लिए कार्य किया और नोआखाली दंगों के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया। हालांकि वे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीतियों और नेहरू लियाकत समझौते से असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने 1950 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं के हितों की अनदेखी कर रही है। इसलिए 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का आधार बना। जनसंघ की नीतियाँ राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अखंडता और भारतीय परंपराओं को संरक्षित करने पर आधारित थी। उनका नारा था एक देश, एक कानून, एक प्रधान। डॉक्टर मुखर्जी का सबसे बड़ा संघर्ष जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे यानी आर्टिकल 370 के खिलाफ था। उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जहां अलग संविधान, अलग झंडा और अलग प्रधानमंत्री था। डॉक्टर मुखर्जी ने इस नीति का विरोध किया और नारा दिया, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे। उन्होंने बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर जाने का फैसला किया, क्योंकि उस समय भारतीय नागरिकों को भी वहां जाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जो उस समय उनके पीए हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ही कश्मीर में घुसे, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
और उन्हें श्रीनगर के जेल में भेज दिया गया। उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध थे। शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी नेता उनकी नीतियों को चुनौती दे। नेहरू सरकार भी नहीं चाहती थी कि कश्मीर मुद्दे पर कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो। इसलिए जैसे ही मुखर्जी कश्मीर में दाखिल हुए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक आइसोलेटेड गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां उन्हें किसी से मिलने की परमिशन नहीं थी। फिर बाद में उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में भेज दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यह एक सिक्योरिटी कदम है, लेकिन वास्तव में उन्हें अलग थलग करने की राजनीति थी। जेल में उन्हें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। वहाँ उन्हें एक सस्पिशियस इंजेक्शन पुश किया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। 23 जून 1953 की सुबह सरकार ने यह घोषित कर दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। न तो उनके परिवार को समय पर सूचना दी गई, न ही उनकी मृत्यु की रिपोर्ट पब्लिक की गई। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जिससे संदेह और गहरा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद उनकी मां जोगमाया मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन नेहरू सरकार ने जांच से इनकार कर दिया। इससे यह संदेह और बढ़ गया कि यह एक राजनीतिक हत्या थी। आज भी उनके समर्थक ये मानते हैं कि उनकी हत्या एक गहरी साजिश का हिस्सा थी, क्योंकि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और नेहरू सरकार के हित इससे जुड़े थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत का अभिन्न हिस्सा बने। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाकर उनके सपने को साकार किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है। उनका मौत आज भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रहस्यों में से एक है, लेकिन उनका विचार और सपना आज भी भारतीय राजनीति को प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।